अप्रैल से हॉलमार्क जरूरी कर दिया गया है। बिना हॉलमार्क के कोई भी स्वर्णकार आभूषण नहीं बेच सकता है। ग्राहकों को खरा सोना मिल सके, इसको लेकर मंडी में भारत मानक ब्यूरो की परमाणु शाखा ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मंडी जिला के स्वर्णकारों ने हिस्सा लिया। पूरे भारत में 1 अप्रैल से हॉलमार्क जरूरी कर दिया गया है। बिना हॉलमार्क के कोई भी स्वर्णकार आभूषण नहीं बेच सकता है। इसके पहले जो 3 डिजिट और 4 डिजिट हॉलमार्क वाले गहने बेचे जाते थे, वे बंद कर दिए गए हैं। वहीं मंडी के स्वर्णकारों को हॉलमार्क, HUID और सोने की शुद्धता पर भारत मानक ब्यूरो की परमाणु शाखा से आई टीम ने विस्तृत जानकारी दी। भारत मानक ब्यूरो की परमाणु शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक रामचरण दास ने बताया कि सोने के आभूषण बनाने के लिए लोग अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं। ऐसे में ग्राहकों को खरा सोना मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी को लेकर आज स्वर्णकारों को स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि अगर सोने की गुणवत्ता में कमी हो या जितने कैरेट का सोना खरीदा गया हो पर वो बेचते समय या रिप्लेस करते समय कम कैरेट का निकले, तो ऐसे में स्वर्णकारों को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। कार्यशाला की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि सभी को पता है कि स्वर्ण आभूषण बहुत ही कीमती है और जो लोग हैं अपनी पूरी जीवन की कमाई, चाहे वो शादी हो या कोई और फंक्शन हो, उसमें पूरी जीवन की कमाई झोंक देता है। यही कारण था कि जितनी वो पैसा लगाए उसको वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जो पैसा लगाए उसको उतने ही डिक्लेरेशन का सौदा मिले जितना वो जूलर डिक्लेयर करता है। क्योंकि पुराने समय में अभी तक जब तक कंपलसरी नहीं थी, HUID नहीं आई थी, तो यही पाया गया कि 22 कैरेट का लिया है, जब बेचने गए तो वो 18 कैरेट का, उसको पूरी वैल्यू नहीं मिल पाती थी। दूसरा ये है कि प्योरिटी की ज़रूरत ये भी है कि अगर आपका डिक्लेरेशन पूरी है, 22 कैरेट का ही है, आप कहीं भी मथूट से कहीं से भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट लोन लेना चाहते हो, वो आपको उसका पूरी वेट का, पूरी वैल्यू का आपको जो है ज़्यादा लोन मिल सकता है। गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है, अगर 22 कैरेट का किसी ज्वेलर ने डिक्लेयर किया है, कस्टमर ने उसको परचेज किया है, उसके पास बिल भी है, उसका रिसिप्ट भी है, उस पर उस डिक्लेयर करके देता है कि विद HUID 916 या 22 कैरेट का है। अगर उसको पता लगता है, वो टेस्ट करवाता है, उस पर कुछ प्योरिटी कम निकलती है, 22 कैरेट की बजाय 21 कैरेट निकलती है, 20 कैरेट की निकलती है, तो जितने ग्राम की उसकी ज्वेलरी है और जितनी प्योरिटी कम है, यानी कि 22 कैरेट है तो 2 कैरेट कम है, जितना उसका वेट है मल्टीप्लाई करके ज्वेलर को उसको उतनी भरपाई करनी पड़ेगी, उतने पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी उस गोल्ड ज्वेलरी। उधर सराफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष आशुतोष पाल ने बताया कि इस कार्यशाला में केंद्र सरकार के स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को उत्तम से उत्तम गुणवत्ता के आभूषण मिल सके, यह जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मंडी में हॉलमार्क का सेंटर कुछ कारणों से बंद चल रहा है, जिस कारण स्वर्णकारों को चंडीगढ़ जाकर हॉलमार्क करवाना पड़ता है। इस विषय पर भी अधिकारियों से बात की गई है ताकि मंडी में ही हॉलमार्क की सुविधा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा जो भी कानून स्वर्ण व्यवसाय के हित के हेतु बनाए गए हैं, उन सब का पालन करते हुए ग्राहक को उत्तम से उत्तम गुणवत्ता वाला सामान जो है दिया जाए, ताकि ग्राहक और स्वर्णकार भाइयों का जो आपसी संबंध है और अच्छा उज्जवल हो। मंडी में जो हॉलमार्किंग का सेंटर है, एकमात्र सेंटर मंडी में है, वो कुछ समय से ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से सस्पेंडेड चल रहा है, जिसकी वजह से मंडी के स्वर्णकार व्यवसायियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जाकर हॉलमार्किंग करवानी पड़ रही है, HUID करवानी पड़ रही है, जिससे 2 या 3 दिन का समय उनको लग रहा है। जिस समस्या से जो है वो अवगत अधिकारियों को करवाया गया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जाएगा। जिला पुलिस बद्दी द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते थाना बद्दी के तहत हाउसिंग बोर्ड में स्कूल के आसपास छुट्टी के दौरान नाका लगाया गया। नाके के दौरान 2 पहिया वाहन चालक छात्रों को रोका गया और 8 चालान काटे। SHO बद्दी राकेश रॉय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला के आदेशानुसार यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्कूल की छुट्टी होने के समय रोज नाका लगाकर चेकिंग भी की जा रही है, ताकि स्कूली बच्चे
जो दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल बिना कागजात और लाइसेंस के करते हैं उनके अभिभावकों को सूचित कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल जाकर बच्चों को पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि छात्र छात्राएं यातायात व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का उल्लंघन न करें। वहीं उन्होंने बताया कि आज इस मुहिम के तहत 8 चालान भी किए गए और ये अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। यहाँ ये हमारे एसपी साहब के आदेशानुसार हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं और हम इसी तरह स्कूल आवर्स में चेकिंग करते रहेंगे, ताकि जो वायलेशन है इन व्यक्ति द्वारा, जो कि 18 साल से कम के बच्चों अगर वाहन चलाए जा रहे हैं, उस पर उसको रोका जा सके। और इस संदर्भ में हम स्कूल वालों को जाकर जागरूक भी करेंगे। इन दोनों काम एक साथ चलेगा, जागरूक भी किया जाएगा और साथ साथ ही जो एमबीए के प्रोविजंस को लागू किया जाएगा। सर, जो बच्चे बिना लाइसेंस के जा रहे हैं सर, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है? उसका एमबीए में चालान किया जा रहा है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उनको कॉल करके मौके पर उनको बताया जा रहा है कि अपने पेरेंट्स को, बच्चों को स्कूटी वगैरह या फिर बाइक्स वगैरह ना दें। सर, आज कितने चालान हुए हैं? आज इस कड़ी में हमने कोई 8 चालान किए हैं स्कूल के बाहर, और इसके अलावा हम और बाकी चालान नाके में दौरान कर ही रहे हैं। पूर्व विधायक मुल्कराज प्रेमी ने वैजनाथ के विधायक किशोरीलाल पर तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि वे मेरे परिवार की चिंता छोड़कर क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें। पूर्व विधायक ने कहा कि आज हर मंच पर मुख्य संसदीय सचिव मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दोषारोपण करते रहे हैं। पूर्व विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि स्थानीय विधायक जनता को यह बताने की कोशिश करें कि जब वह केसीसी बैंक के डायरेक्टर थे तो उन्होंने अपने परिवार के अलावा कितने लोगों को नौकरी पर लगाया था। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व में विधायक हर समय हर मंच पर लोगों को गुमराह करते हुए यह राग अलापते रहते थे कि यहां से परिवहन डिपो स्थानांतरण होकर जोगिंदरनगर चला गया है और सत्ता में आते ही अन्य जगह पर किए गए स्टाफ को 10 दिनों के भीतर बैजनाथ लेकर आएंगे। लेकिन वह बताया सरकार के 100 दिन बीत जाने के बाद भी यहां पर कितने कर्मचारी आए हैं, इसके बारे में जनता को बताया जाए। उन्होंने कहा कि रविवार को मुख्यमंत्री का बैजनाथ का दौरा निराशाजनक रहा। उन्होंने केवल बीड़ में पुलिस चौकी को थाना में बनाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने बैजनाथ में कुछ भी नहीं किया। मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को तबादलों का डर दिखाकर डराया धमकाया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने राज में किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं किया था। हर महिला रोड जो है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए नबार्ड के तहत स्वीकृत हुए थे। 45 पूरे प्रदेश में 45 हुए थे, उसमें 9 रोड बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। ये छोटी बात नहीं थी। हर किसी बात को मंच के बात के ऊपर बात करना, मैं तो यही कहता हूं कि इतने बड़े बुजुर्ग नेता हैं और मैं इनका मान सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं इसकी भाषा से नहीं बोल रहा हूं, मगर दुष्ट प्रचार करना, ये चीज करना, पहले अपने गिरेबान में झांके कि पहले ये क्या थे, क्या किया। पंचायती राज का हमारा इंस्टीट्यूट बन के तैयार है, उसको क्यों रोक के रखा। उसके जो ट्रेनी थे वो होटलों में कैसे जाते रहे। जब ये इसके डायरेक्टर बने थे तब उसकी दोनों बेटियां क्यों वही लगे। जब विधायकी बने तो उसके बाद भतीजेबाज जो थे चाटीसी में कैसे लगे। अपने घर की बात आती है तो फिर ये होता है। और जहां मेरे वाली बात है, डिपार्टमेंटों से पता कीजिए, जो गलत होगा उसको ठीक है, कानून भी कोई चीज है, मगर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना ये गलत बात है। और रही बात ये नहीं है, हमारे पिताजी भी चले गए हैं, सन 62 से लेके आज दिन तक बैजनाथ में ही रह रहे, कहीं दूसरी जगह नहीं रह रहे। मगर झूठ को पुलिंदा बनाना ये उनके लिए मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि भगवान अच्छी जो है सलाह दे, अच्छे कामों के प्रति करे। और जितने काम है, पुलों की बात आती है, पाइपों की बात आती है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफरें कर रहे हैं। जो पीडब्ल्यू में लेबर में लगे उनकी ट्रांसफर, जो कोई दूसरे लगे है उनके वहां पर फोन करके कि इनको जो सरमौर भेजो, इनको बरमौर भेजो। मगर मैंने किसी के साथ ऐसा कभी नहीं किया।
हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र राणा ने करीब 4 करोड़ 12 लाख रुपए से निर्मित अंसला से सौंड पुंग खड्ड तक सड़क का उद्घाटन किया। राणा ने कहा कि जल्द ही पुंग खड्ड के ऊपर पुल के निर्माण के लिए भी विभागीय अधिकारियों को जल्द डीपीआर तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस सड़क को कंगरी के साथ जोड़ा जाए और जनता को हमीरपुर जाने के लिए सड़क का लाभ मिल सके। हमीरपुर जसकोट क्षेत्र में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का आज पवन हंस कंपनी की टीम ने निरीक्षण किया और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जानकारियां, भूमि की उपलब्धता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त की। इस मौके पर उनके साथ टूरिज्म विभाग के जिला अधिकारी रवि धीमान और उनकी टीम भी मौजूद रही। प्री फिजिबिलिटी इंस्पेक्शन, इसके बाद और भी स्टेजेस होंगे, ओएलएस सर्वे होगा, डिटेल फिजिबिलिटी भी होगी, फिर डीपीआर प्रिपरेशन होगा, तो उसमें एग्जैक्ट प्रपोजल पता लग पाएगा। सर किस तरीके के यहाँ पे क्या प्रपोजल है, वैसे इनिशियल प्रपोजल क्या है सर? इनिशियल प्रपोजल जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अभी लैंड दिखाई है, लैंड में 32 कनाल एरिया है और थोड़ा सा अनलेवल्ड एरिया है, तो उसको एक बार कैसे प्रपोज करना है उसका इनिशियल हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजेंगे, उसमें क्लियर होगा कहाँ कहाँ क्या क्या सेटअप आएगा। सर कितने हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, किस तरीके से करेंगे? अभी इतना डिटेल में वो डिटेल स्टडी के बाद हम इसका बता पाएंगे, अभी इस टाइम पे ये इसका बताना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर सरकार के आदेश हैं कि यहाँ पर हैंगर का भी हम अपने एयरपोर्ट के साथ 2 या 3 का इसमें प्रावधान करेंगे, जिसमें और ये 32 कनाल ज़मीन है जो हमने यहाँ पर दिखाई है, इनको साइट पे अभी हमने विज़िट करा दिया है। तो इनिशियली स्टेज में ये साइट जो है ठीक पाई गई है, उपयुक्त साइट है। अभी तो और भी इनके पवन हंस की तरफ से इसके सर्वे जारी रहेंगे और ऐसा लगता है कि ये साइट जो है रिकमेंड हो जाएगी। बिलासपुर कोविड फ्री जिला घोषित हो गया था, लेकिन बीते 10 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई और अब जिला में कोविड मरीजों की संख्या 143 तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अधिकारियों द्वारा सैंपलिंग भी तेज कर दी गई है। बिलासपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पीएसए प्लांट और ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही आने वाले समय में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती है तो नागरिक अस्पताल घुमारवी में डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर की सुविधा रहेगी, जहां 2 पीएससी प्लांट और ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में रोजाना 250 से ज्यादा सैंपलिंग की जा रही है और जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव आते हैं उन्हें होम आइसोलेटेड या फिर ज्यादा बीमार होने पर कोविड सेंटर में एडमिट किया जा रहा है, जहां पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ सैंपलिंग और कोविड मरीजों के इलाज में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर प्लस ऑक्सीमीटर, ग्लव्स और मास्क जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो बिलासपुर जिला में 100% लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। उन पेशेंट्स के जिनको कॉमन कोल्ड या जुकाम के सिम्टम्स हैं, गला खराब वाले सिम्टम्स हैं या ILI सिम्टम्स होते हैं, जिनको लक्षण होते हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं और उनमें से अगर पॉजिटिव आता है तो उनको होम आइसोलेशन के लिए या एडमिशन के लिए जो उसकी पेशेंट की कंडीशन होती है एज पर कंडीशन हम उसको रिकमेंड करते हैं। अब हम क्योंकि कोविड तो अब हमारे पास शायद सदा के लिए रहेगा या काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो हम बाकी फैसिलिटीज़ में भी ये चेक कर रहे हैं कि सारी जगह पे हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर PHC लेवल तक मौजूद रहें और वहाँ पे भी कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी एडमिट करें। और मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और कोविड के सैंपलिंग के लिए या कोविड पेशेंट के रखरखाव के लिए जो PPE किट, ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स या और भी जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह, वो सारे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। प्रिकॉशन डोज का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड डोज तो हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 100% अचीवमेंट की थी, लेकिन प्रिकॉशन डोज में भी हम
75-80% के आसपास थे। उसके बाद लोगों में ही इसका रुझान थोड़ा कम हुआ था और वो प्रिकॉशन डोज लगवाने, लेकिन फिर भी जो 70 या 80% से अबव की हमारी कवरेज है, ये हर्ड इम्यूनिटी देने के लिए भी सफिशिएंट है। चंबा में जनपद की प्यास बुझाने के लिए जिंदा दफन होने वाली रानी सुनैना के बलिदान की याद में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक 3 दिवसीय सूही मेले का मंगलवार को विधिवत तरीके से शुभारंभ हो गया। सूही मेले के शुभारंभ मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा की अगुवाई सदर विधायक नीरज नैयर ने की। चंबा में जनपद की प्यास बुझाने के लिए जिंदा दफन होने वाली रानी सुनैना के बलिदान की याद में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक 3 दिवसीय सूही मेले का मंगलवार को विधिवत तरीके से शुभारंभ हो गया। मेले के शुभारंभ मौके पर पिंक पैलेस से शोभा यात्रा के माध्यम से रानी सुनैना के चिन्ह को सूही मड़ मंदिर ले जाया गया, जहां विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर माता के चिन्ह को मंदिर में स्थापित किया गया। आगामी 3 दिनों तक माता के चिन्ह को मंदिर में लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सूही मेले के शुभारंभ मौके पर निकली शोभा यात्रा की अगुवाई सदर विधायक नीरज नैयर ने की। मेला है ये जो है मनाया जा रहा है और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो है। और आज अगर चंबा शहर के अंदर पानी है तो रानी सुनैना जी की जो कुर्बानी है वो हमेशा जो है पूरा शहर के वासी और पूरे हमारे चंबा वासी जो हमेशा सदैव जो है याद रखते हैं। और उसकी उनके इस बलिदान की जो एक बात है उसके उपलक्ष्य में जो है ये मेला जो है हर वर्ष यहाँ जो है मनाया जाता है। और 15वां चैत्र से जो है पहली बैसाख तक जो है ये मेला जो है ये मनाया जाता है। और चंबावासी जो है सदैव जो है रानी के जो है ऋणी रहेंगे। और जो आज हम लोग सब यहाँ इतना बड़ा शहर जो बसा है तो उनकी जो है बहुत बड़ी देन है। और डमटाल के भद्रोया में कृष्ण आश्रम के पास एक घर में चोरी हुई थी। पुलिस टीम ने चोरी के 1 साल बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन आरोपी किसी तरह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। वहीं अब फिर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने 1 सप्ताह के चोरी के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम ऐसे देते हैं कि वो किसी की पकड़ में नहीं आएंगे और मोटा मुनाफा कमा छुप जाएंगे, लेकिन उनको इतना कहाँ पता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और छोटा सा सुराग या सबूत उनको आखिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है, फिर चाहे चोर किसी भी गुफा में छिपा हो। 6 महीने पहले पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत आते गांव भद्रोआ में कृष्ण आश्रम के पास एक घर में चोरी होने का मामला सामने आया था। मामले की गहनता से जांच पुलिस अधीक्षक जिला नूरपुर के दिशा निर्देशों से की जा रही थी। पुलिस टीम ने चोरी के 1 साल बाद चोरी किए गए मोबाइल लोकेशन के आधार पर चोरी के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन आरोपी किसी तरह पुलिस को चकमा देकर भाग गया, जिसकी धरपकड़ के लिए गठित की गई पुलिस टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने 1 सप्ताह में ही चोरी के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।